प्रोफेसर शशि शेखर सिंह साहब, मैं आपके पास इसलिए आ रहा हूं कि उसमें जो जो चार्ज न्यूज क्लिक के लगे हैं, उसमें दूसरा चार्ज ये है, डिस्क्रेडिटिंग इंडियन गवर्नमेंट फाइट अगेंस्ट कोविड। मेरे घर में मेरे सगे भाई की मृत्यु हुई है कोविड के दौरान, और ये शायद आजीवन ना मेरा परिवार, जिसमें उनकी उनकी मेरी भाभी हैं या उनके बच्चे हैं और हम सब भाई बहन हैं, मुझे ये कभी नहीं होगा कि सरकार की अकर्मण्यता के कारण मेरे घर में एक मौत हुई थी। और ऐसा हिंदुस्तान का कोई घर नहीं है जिसने उस समय सरकार के टोटल और सिर्फ कर्तव्यहीनता नहीं थी, जो जो सेंसिटिविटी थी, संवेदना ही नहीं थी, जिस तरह से लाशें जलाई गई, जिस तरह से ट्रीटमेंट किया गया लोगों का, जिस तरह से आके वो किया गया, अगर ये काम डिस्क्रेडिटिंग इंडियन गवर्नमेंट टू फाइट अगेंस्ट कोविड, तो इसका शायद दोषी मैं सार्वजनिक रूप से इस बात को कह रहा हूं, बिल्कुल हम सब लोगों का। और जब तक जीवन रहेगा, तब तक ये बात कहेंगे कि उस समय सरकार ने न केवल अकर्मण्यता दिखाई, बल्कि संवेदहीनता भी दिखाई। लखनऊ में मेरी आंख के सामने 2-2 दिन का यहाँ मरघट में लाशों का जमावड़ा लगा हुआ था, क्यू में लाश जल रही थी, 2 दिन का वेटिंग टाइम था, और नगर पालिका के लोगों को भेज के वहां चालान काटे जा रहे थे कि गाड़ी कहां से पार्क है। ये सरकार की संवेदनशीलता थी। मैं थोड़ा इस पे भी प्रोफेसर शशि, क्योंकि आज आप लोग आए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बात करना भी जरूरी है कि जिन चीजों को ये बना रहे हैं, ये हम और आप कोई भी इससे वो है भाई। मैं आज सुबह भी कहीं बात कर रहा था कि मुझसे अगर ये है, तो मैं भी इस सरकार का क्रिटिक था कोविड के टाइम में। नमस्कार। देखिए आनंद भाई, पहली बात तो ये है कि जो पत्रकार होते हैं उसकी जिम्मेदारी क्या है। अगर आप समाचार पत्र की भूमिका या मीडिया की भूमिका की बात करें, और जनतंत्र में जिसे फोर्थ पिलर कहते हैं, चौथा स्तंभ, उसकी भूमिका क्या है। अगर उसकी भूमिका जो कुछ घटित हो रहा है उसे समाज के सामने लाना है, उसमें सरकार की निंदा भी, सरकार की निष्क्रियता भी, और तमाम सारी चीजों को जनता के समक्ष लाने की जिम्मेदारी मीडिया की है। तो यदि मीडिया ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया, भले आज जो भी बातें कर लें, बस भारतीयों ने भी देखा कि किस प्रकार से पेंडेमिक में, उस महामारी में, कोरोना महामारी में लोग मरे। हमारे विश्वविद्यालय में 50 से अधिक शिक्षक मरे। बहुत शिक्षकों की मृत्यु जिस हालत में हुई, एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल भाग रहे थे, और ऐसी स्थिति में ऑक्सीजन की कमी, लगातार फोन की ऑक्सीजन चाहिए, तमाम सबने देखा, सबने उसको भुगता भी। लाखों लोग मारे गए, 5 से 6 लाख की तो सरकारी जो है घोषणा है, लेकिन जो न्यूयॉर्क टाइम्स और तमाम अखबारों में बातें आई थी, जिसमें 44 से 45 लाख लोगों के मरने की खबर थी। इतना ही नहीं, नदियों के किनारे रेत में मरने वालों की, नदियों में भी लाश मिली, बहती हुई लाशें, और रेत में भी लाशें मिली। तो आप सोच सकते हैं कि इस बात में सच्चाई तो है कि ना हमारी कोई तैयारी थी। और चाइना में जब इस प्रकार की बीमारी की शुरू होने की मतलब खबरें आने लगी, लेकिन तब तक जो है सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया, और अचानक सरकार ने जिस प्रकार से लॉकडाउन किया था रातों रात, तो आप सोच सकते हैं कि सरकार की जिम्मेदारी को जनता के समक्ष लाना मीडिया की ईमानदारी है, उसकी जिम्मेदारी है। अगर ऐसा मीडिया नहीं करती है तो ऐसी मीडिया की आवश्यकता नहीं है। मीडिया अगर राजभक्ति करती है, मीडिया अगर सरकार भक्ति करती है, तो ऐसी मीडिया की तो जरूरत नहीं है। और उससे भी अधिक अगर मीडिया का कोई भी सेक्शन सरकार के पक्ष में जनता तक जो है उसका प्रचार तंत्र का हिस्सा हो जाए। इसलिए मीडिया ने जो भी, जिसने भी ये बातें लिखी, उसमें कोई अपराध नहीं किया। ये तो साफ जाहिर है कि आप अपनी कमियों को छिपाने के लिए और दूसरों को बलि का बकरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सत्ता आपके हाथ में है। तमाम जो एजेंसियां हैं गवर्नमेंट की, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनकी निष्क्रियता, जिस प्रकार से वो उनकी कमजोरियां सामने आ रही हैं, उसके कारण ये संभव हो रहा है। अन्यथा मीडिया को तो खुल करके ये अधिकार ही है कि वो जनता और सरकार के बीच में जो कुछ हो रहा है वो सेतु के रूप में काम करे, और खबरों को किसी प्रकार से जनता तक पहुंचाए, और जनता में जो कुछ घटित हो रहा है, जो उनकी समस्याएं हैं, जो उनके प्रॉब्लम्स हैं, या जो उनके कुछ संघर्ष के कारण हैं, उनको भी सरकार तक पहुंचाने की उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन अगर मीडिया पर ये चार्ज आप लगाते हैं, तब तो आप मीडिया की भूमिका को ही एक प्रकार से जो है
खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो कुछ भारत में घटित हो रहा है इसमें कोई दो राय नहीं है। जो कुछ घटित हो रहा है, एक सवाल यहाँ उठेगा कि मीडिया के एक ऐसे सेक्शन को जो सरकार के जिसको कहते हैं ना कि लय और ताल में अपना सुर और ताल नहीं मिलाते हैं, उनकी प्रशंसा नहीं करते हैं, उनकी भक्ति नहीं कर रहे हैं, गुणगान नहीं कर रहे हैं, यशोगान नहीं कर रहे हैं, आखिरकार उन्हीं के खिलाफ ये तमाम तरह के चार्जेस क्यों लग रहे हैं? क्या और अन्य जो मीडिया के लोग हेट स्पीच और तमाम तरह के दिन भर झूठी बातें दिखाना, सरकार के पक्ष में बातें दिखाना, सच्चाई तो ये है कि समाज का एक बहुत बड़ा तबका अब मेन स्ट्रीम मीडिया को जो है टीवी चैनल्स को नहीं देखता है। बहुत सारे अखबारों को लोगों ने पढ़ना बंद कर दिया है सिर्फ इसलिए, और बल्कि यूट्यूब और तमाम जिस पर कुछ भले उनकी सीमित जो है वो दर्शकों की संख्या है, लेकिन उसको देखना पसंद करते हैं। हमारे तमाम विश्वविद्यालय के कई मित्रों ने ऐसा कहा कि हम तो अब बस यह देखते हैं, इस प्रकार के जो यूट्यूब हैं इस प्रकार इसको देखते हैं, और उससे कम से कम जो है एक जिसको कहते हैं प्रबुद्ध चर्चा होती है, एक सकारात्मक चर्चा होती है। तो ऐसी स्थिति में ये चार्ज बेमानी है, झूठ है, और सत्ता चाहती है कि जनता तक सत्य नहीं पहुंचे, और मीडिया को सिर्फ उसका जो है एक प्रकार से जो है ना जिसको कहते हैं कि आप चारण भाट, पुराने समय में राजा रजवाड़ों के समय में हुआ करता था, वो भाट का कार्य करें, चारण का कार्य करें। मुझे तो याद है कि अमेरिका के तीसरे प्रेसिडेंट ने, जेफरसन ने, उन्होंने एक बार उनसे पूछा था कि भाई आप अगर सरकार और मीडिया में चुनेंगे तो आप किसे चुनना पसंद करेंगे? और उन्होंने कहा था कि मैं तो मीडिया, यानी उस समय समाचार पत्र था, मैं तो समाचार पत्र को चुनूंगा, वो जरूरी है। तो आप सोच सकते हैं कि उस समाचार पत्र या आज मीडिया की स्थिति है, और ऐसी स्थिति में ये तमाम तरह की जो चार्जेज लगाए जा रहे हैं, बहुत सोची समझी रणनीति के तहत तमाम प्रकार के जनता तक सत्य को पहुंचने से रोकने की कोशिश है। मैं एक बात यहाँ कहना चाहता हूँ कि जनता देखिए, अगर सरकार संवेदनशील हो और मीडिया की महत्ता को समझे तो कई बार उनके हित में भी है। अगर किसी कम से कम जनतंत्र की बात हो रही है, जनतंत्र में अगर मीडिया से ये खबरें उन्हें मिले, अगर निष्पक्ष रूप से ईमानदारी से मीडिया की बातें पहुंचे कि जनता में उनके प्रति लगातार आक्रोश बढ़ रहा है, जन समस्याओं के प्रति सरकार की निष्क्रियता के कारण, संवेदनहीनता के कारण जनता में काफी गुस्सा बढ़ रहा है, तो सरकार अपनी गलत नीतियों को करेक्ट कर सकती है, अपने को सुधार सकती है। और अन्यथा अगर वो उस प्रकार की एजेंसियों पर निर्भर हैं, जो एजेंसियां सरकारी एजेंसियां हैं, आप जानते हैं कि मुझे याद है जो कुछ कि इमरजेंसी के समय में प्रेस सेंसरशिप और मीडिया पे सेंसरशिप था, और दूसरी तरफ सरकार को खबरों को देने वाली जो संस्थाएं थी, एजेंसियां थी, उनकी सरकारी एजेंसियां, उसमें रॉ भी शामिल था, उसमें तमाम ऐसी सरकारी इंटेलिजेंस, और वो खबरें क्या दे रहे थे? क्यों? प्रेस सेंसरशिप है, जनता को सेंसरशिप के कारण, इमरजेंसी के कारण आपने उनके मौलिक अधिकारों को छीन करके डरा रखा है, तो उनके सामने तो कोई कुछ बोलेगा नहीं। ऐसी स्थिति में जो उनको जनता के पल्स के विषय में जानकारी मिली वो तो गलत मिली। मिसेस गांधी ने जब इमरजेंसी को रिलैक्स करके चुनाव की घोषणा कर दी, और उसके बाद जब इमरजेंसी रिलैक्स हुआ और बहुत सारी खबरें आने लगी किस प्रकार से नसबंदी, किस प्रकार से जनता को परेशानी हुई, और तमाम सुनहरे कल की ओर बढ़ रहे हैं कि तमाम नारों के बीच में भारत के जनता की क्या स्थिति थी, तो उसके बाद एक वहां स्ट्रॉन्ग ओपिनियन बनने लगा था, क्या चुनाव को टाला जा सकता है क्या? लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुकी थी, चुनाव नहीं टला। और आप जानते हैं पहले उनको जो खबरें दी गई थी कि इमरजेंसी से जनता बहुत खुश है, क्यों? वो सारी एजेंसियां दे रही थी, या तमाम वो अखबार जिन पे सेंसरशिप के बावजूद वही खबर छपती थी जो सरकार के पसंद की खबरें थी। तो सत्य को अगर आप खुद भी नहीं जानेंगे, सच से आंख मूंद लेंगे, तो आपके हित में भी नहीं है। मैं तो इस बात को मानता हूं, इससे मीडिया को स्वतंत्र बनाना ये बहुत जरूरी है। और अब क्या हो रहा है, मीडिया की स्वतंत्रता पर दो प्रकार से हमले थ्रू नियंत्रण किया है उन्होंने। आप जानते हैं कि कॉर्पोरेट को उसको एक बेस बना करके और मीडिया को जो है सरकार के पक्ष में करने के लिए उसको जो है नियंत्रण में लिया है। एक तो ये है, और दूसरा वो है कि जो लोग नहीं कॉर्पोरेट के अधीन हैं, जो स्वतंत्र पत्रकारिता करने की कोशिश कर रहे हैं, आप जानते हैं लगातार ऐसी पत्रकारिता या यूट्यूबर्स बार बार कहते हैं हमें सब्सक्राइब कीजिए, हमें कुछ जो है सहायता दीजिए, फाइनेंशियल असिस्टेंस दीजिए। क्यों? उनके पास रिसोर्स नहीं है। वो चाहते हैं कि वो कार्य करें, जनता तक जो है सही बातें पहुंचाएं,
लेकिन साधन तो चाहिए, और वो स्वतंत्र रूप से पत्रकारिता कर रहे हैं। और अब ये तमाम हमले उन पर हैं, और ये हमले बढ़ेंगे। क्यों बढ़ेंगे? मूलतः ये जनता की, या जो भी, चाहे जनता के अधिकार हो, स्वतंत्रता हो, और यहां तक कि इस मीडिया की स्वतंत्रता में मौलिक रूप से सिद्धांततः वो विश्वास ही नहीं करते हैं। इसीलिए तो एक खास प्रकार की, जिसको इलेक्ट्रल ऑटोक्रेसी कहते हैं, ये चीजें हो रही हैं। दुनिया करके जितने इंडेक्सेस आ रहे हैं, वर्ल्ड फ्रीडम प्रेस वगैरह के जो इंडेक्सेस हैं, देखिए लगातार आपकी रेटिंग गिर रही है। लास्ट ईयर 150 से 161 आप आ रहे हैं। आप सोचिए कि कहां जा रहे हैं। लेकिन सवाल है, अगर आपके पक्ष में कोई बातें नहीं आ रही हैं तो वो गलत है, उस बिल्कुल सीधे उसको नकार दीजिए। और दूसरी तरफ जो सत्य बोलने की कोशिश कर रहे हैं देश के अंदर, उनके ऊपर भी जो है आप तमाम तरह के, अब यूएपीए को लगाना, आतंकवादी विरोधी इस तरह के कानून को लगाना, अब सोचिए कि क्या अनलॉफुल एक्टिविटीज। मुझे लगता है ये सवाल ये है कि मोदी सरकार या जो बीजेपी की सरकार है, एनडीए की तथाकथित सरकार है, ये देश में स्वतंत्र जो भी मीडिया है, जो बचे हैं, ऐसे ही एंडेंजर स्पेसीज होते जा रहे हैं, उनको भी खत्म करने की ये साजिश है, और डराने की साजिश है, और जनता में भी डर पैदा करने की साजिश है। मुझे लगता है इस बात को समझने की आवश्यकता है, इसीलिए सरकार इस तरह की कोशिश कर। मैं प्रोफेसर शशि, आपसे बस चलते चलते एक बहुत छोटा संक्षेप में, जो एक बात डॉक्टर अनिल जैन ने कही है, एक तो आपका इस पे वो कि क्या ध्यान भटकाने के लिए जो एक राम जन्मभूमि न्यास की बात की थी, उस न्यास में ओबीसी नहीं, उस न्यास में 15 में 12 या 13 ब्राह्मण हैं। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि ये देश के संविधान के खिलाफ ये न्यास है, क्योंकि इस न्यास में ये भी लिखा हुआ है कि एक्स ऑफिशियल जो डीएम फैजाबाद, और अब जिसका नाम अयोध्या हो गया है, जो डीएम अयोध्या होगा वो इसका एक्स ऑफिशियल मेंबर होगा, और अगर वो हिंदू नहीं होता है तो उसका दूसरा जो उसका सबऑर्डिनेट है, वो एडीएम होता है, वो होगा। ये देश के संविधान के अगेंस्ट है, क्योंकि ये कोई पूजा पाठ अंदर जाके घंटी बजाने के लिए राम न्यास नहीं बनाया। राम न्यास जो ये न्यास है, ये उसके एडमिनिस्ट्रेशन और उस जन्मभूमि, वो मंदिर कैसे बने, इसके लिए सरकार के संसद द्वारा स्थापित है। तो मुझे तो ये भी एक ताज्जुब लगता है कि इसमें आप ये कैसे डाल सकते हैं कि वो अगर हिंदू नहीं है तो इसका मेंबर नहीं हो सकता है। प्रोफेसर शशि, एक बहुत ही संक्षेप में, क्या सरकार ध्यान हटाने का काम कर रही है? देखिए, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि ये जो मुद्दा आया है, और निसंदेह चुनाव पे जो है उसका असर भी होगा, तो ये ध्यान भटकाने की कोशिश है। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार या मोदी की सरकार जब भी कोई जन सामान्य का मुद्दा होता है तो उस मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए कुछ न कुछ ऐसा करती है, और जिसके परिणाम स्वरूप, और जो जैसा आप जानते हैं कि गोदी मीडिया उसी बात को उछालने की कोशिश करता है, इससे क्या होता है कि वो ध्यान, जो उसका पॉलिटिकल महत्व है, वो कम तो होने लगता है। ये इसमें कोई डाउट नहीं है। एक बात आपको सिर्फ मैं याद दिलाना चाहूंगा कि जब मंडल कमीशन लागू हुआ विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के द्वारा, तो कमंडल यानी कि जो आप जानते हैं मंदिर का मामला तभी गरमाया था। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जातिगत जो जनगणना है, उस जनगणना के कारण जो समाज का, चाहे वो दलित है, पिछड़ा है, तमाम, तो दलित के तो गणना पहले भी होते थे, इसमें कोई डाउट नहीं है। दलित और ट्राइबल्स का जो है, ओबीसी के गणना नहीं होते थे। तो इसलिए, और वो चंक है, अगर बिहार का देखेंगे तो लगभग 63% जो है वो ओबीसी का एक आंकड़ा आ रहा है। तो निसंदेह ये घबराहट बहुत वहां है, और इसीलिए ध्यान भटकाने की कोशिश है। मैंने आपको जैसा कहा कि ओबीसी के समय वो मंदिर का मामला उठाया, अब जातिगत जनगणना की बात आई, तो अब देखिए कि इस प्रकार से अभी लगातार इस तरह की चीजें होंगी, और ध्यान भटकाने की कोशिश, ताकि मुख्य रूप से जनगणना पर ध्यान नहीं जाए, ये इसकी कोशिश है। एक बात मैं सिर्फ अब कहूंगा, रही बात जो कुछ आज हो रहा है, अरे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने तो तभी कहा था, संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60। तो सवाल ये उठता है, और लोहिया जी ने ये भी कहा था कि मेरे मरने के बाद लोग इस बात को याद करेंगे और मेरी बातों को समझेंगे। मुझे लगता है ये सही समय आ गया है, और लोहिया ने जो कुछ कहा था, इस देश की राजनीति में ऐसा होने की संभावना बड़ी है। और मोदी या भारतीय जनता पार्टी लाख कोशिश कर ले, इन बातों से, ध्यान भटकाने से ये सत्य छिपेगा नहीं, और उनके राजनीतिक जो भी उनके अपने स्वार्थ हैं उसको चोट तो पहुंचेगी।